फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तब उसका गुडविल किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है वो हम आज सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सेकेंड पार्ट है। मैंने ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। उस वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ रीजंस, क्यों एक पार्टनर बिजनेस से छोड़ के चला जाता है, क्या कारण है और क्या क्या राइट्स है रिटायरिंग पार्टनर का, वो मैंने उसमें डिस्कस किया है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने बताया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट तो आप जाके वो देख ले। मैंने डाउनवर्ड डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, फर्स्ट जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। आप जानते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब हमने सीखा था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने सीखा हुआ है। सेम थिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी हम सीखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से किया जाएगा और इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सीखने से पहले दो पॉइंट पे गुडविल डिस्कस करना चाहते हैं। फर्स्ट ओल्ड गुडविल और सेकंड न्यू गुडविल। तो देखिए ओल्ड गुडविल ट्रीटमेंट। अब ये ओल्ड गुडविल ट्रीटमेंट क्या है? सिंपली जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और अगर बुक वैल्यू में आपका गुडविल अपीयर है तब आप क्या करेंगे, सिंपली उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो उसका जनरल क्या होगा? देखिए सपोज तीन पार्टनर है ए बी सी। अब ये तीन पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो कैसे हम जनरल करेंगे? सिर्फ एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो सिंपली आप जानते हैं क्रेडिट को, सिंपली आपको पता है कि राइट ऑफ करना मतलब ये तो क्रेडिट है, तो हम सिंपली डेबिट कर देंगे। तो डेबिट किस में करेंगे? देखिए एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट में हम इसे डेबिट कर देंगे। तो ये सिंपली राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये हुआ ट्रीटमेंट ओल्ड गुडविल का। अब हम समझेंगे कि न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। देखिए क्वेश्चन में सिंपली आपको दिया होगा, एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा, सिंपली पॉइंट ऐसा रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इसका मतलब कि गुडविल का वैल्यू आपको दिया रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यू गुडविल। अब जब न्यू गुडविल आएगा, मान लीजिए ये न्यू गुडविल है, तो ये न्यू गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगा वो हम सीखेंगे। सपोज मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है और बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए और सी गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर। तो ए और सी अपना पार्ट का गुडविल लेके आएगा और सी को कंपनसेट करेगा। तो इसका जनरल कैसे होगा हम देख लेते हैं। देखिए इसका जनरल क्या होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ए भी गेन कर रहा है और बी बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है, तो ए भी कैपिटल लेके आएगा, ए भी अपना पार्ट का गुडविल लेके आएगा और बी को डिस्ट्रीब्यूट, बी को कंपनसेट कर देगा। ठीक है, ये एंट्री हम तभी करेंगे जब हमें न्यू गुडविल हमें पता रहेगा या दिया रहेगा। न्यू गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेंगे ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से हम एंट्री करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जनरलिटीज मालूम है मगर ट्रीटमेंट हमें मालूम नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ज्यादातर हर एक स्टूडेंट के साथ ही होता है। चलिए आज वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। देखिए, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट और 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया डी आर, ये हो गया सी आर। अब देखिए ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस तरह से, ओल्ड गुडविल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से हम इनपुट करेंगे। ओल्ड गुडविल का ये क्या कर रहा है, रिटेन ऑफ कर जा रहा है। ये पार्टनर क्या कर रहा है, रिटेन ऑफ, क्योंकि बुक वैल्यू में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है और जब भी बुक वैल्यू में आपका ओल्ड गुडविल दिया रहेगा आपको सिंपली क्या करना है, इसको रिटेन ऑफ कर लेना है या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सिंपली जब रिटेन ऑफ करेंगे इसका मतलब क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, टू गुडविल एस कैपिटल में अमाउंट बैठा देंगे, बीस में बैठाएंगे और सीज में बैठा देंगे। तो ये हो गया रिटेन ऑफ, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। हम सिंपली डेबिट साइड में हम इनपुट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में किस तरह से हम शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर देखिए, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कैपिटल लेके आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। इसका मतलब क्या है, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट है और 20 कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट है। सिंपली आपको क्या करना है, बाय एस कैपिटल अकाउंट बीस में आपको एंट्री करना है क्योंकि बी रिटायर हो रहा है। क्यों, एस कैपिटल अकाउंट लिखकर, बाय एस कैपिटल अकाउंट लिखकर आपको बी में एंट्री करना है। उसी तरह से सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट आपको एंट्री बी में करना है। और टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब टू बीस कैपिटल अकाउंट आपको ए और सी में आपको अमाउंट इनपुट करना है। ठीक है, इसी तरह से जब हम ओल्ड गुडविल या न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में करेंगे तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब शो हम करेंगे तब हमें क्लियरली इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और हमको दिखाना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। गुडविल को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है इसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2:1. C retires. Goodwill is valued at 30,000. No goodwill account now exists.
आफ्टर सी रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 5:3. सो जनरल एंट्रीज देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों का रेशियो क्या था 3:2:1. सी रिटायरमेंट होने के बाद न्यू गुडविल, देखिए गुडविल इज वैल्यूड मतलब न्यू गुडविल दिया हुआ है और बोल रहा है नो गुडविल अकाउंट नाउ एग्जिस्ट, माने हम जब अकाउंट करेंगे तो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट सो आप नहीं करेंगे. आफ्टर सी रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 5:3. इसका मतलब क्या है कि सी रिटायरमेंट होने के बाद ए और बी का न्यू रेशियो 5:3 है. सो जनरल तो हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो दिया हुआ है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, ए बी सी. देखिए ए का न्यू रेशियो क्या है 5:8 और ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3:6. ये हम माइनस कर देंगे और माइनस करके देखेंगे. देखिए 8 और 6 इसके एलसीएम हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 8 और 6 2 4 8 2 3 6 और नहीं जाएगा. इसका मतलब 4 3 12 12 2 24. इसका एलसीएम जो आया वो क्या है 24. अब 24 से हम 8 से 24 पे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हम 5 से इंटू करेंगे. 8 3 24. इसका मतलब 5 into 3 माइनस 6 4 24. इसका मतलब 6 4 24. इसका मतलब 4 से इंटू करेंगे 3 into 4. ये आपका आ जाएगा 5 3 15 माइनस 12/24. ये आपका आ जा रहा है 3/24. ठीक है. उसी तरह से बी का भी हम कैलकुलेट करेंगे. बी का देखिए न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 0 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/6. इसका मतलब ये तो आगे से माइनस का है. ये हो गया आपका, इसको डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेंगे. डिनोमिनेटर कैसे इक्वल किया जाता है 6 into 4 और 2 into 4. ये आपका आ जा रहा है 8/24. तो ये माइनस में आ रहा है. और सी का ओल्ड रेशियो क्या है सी का न्यू रेशियो क्या है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 1/6. तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 24. देखिए ये सिंपली आपका आ जा रहा है 24. एलसीएम करेंगे तो ये आपका 24 आ जा रहा है और ये सिंपल आएगा 8 3 जा मतलब 3 3 जा 3 into 3 माइनस 4 into 1. तो ये आपका हो जा रहा है ये आपका हो जा रहा है 9 माइनस 4/24. ये आपका हो जा रहा है ये 5/24. तो देखिए गेनिंग रेशियो जो प्लस में निकलेगा वो क्या है गेनिंग रेशियो और जो माइनस में निकलेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्योंकि बी छोड़ के चला जा रहा है, इसका मतलब बी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए और सी गेन कर रहा है. अब हम क्या करेंगे, जो गुडविल है फार्म का गुडविल, इसका मतलब क्या है जनरलिटीज क्या होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो अपना पार्ट ऑफ गुडविल लेके आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो सिंपली हम जनरलिटीज क्या करेंगे, देखिए जनरलिटीज क्या है एज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. ये लेके आएगा हो रहा है, देखिए कैलकुलेट करके कितना हो रहा है 3750. और उसी तरह से सीबी जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल लेके आएगा और उसने गेन कितना किया 5/24. इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आएगा 1250 और दोनों मिलकर सी को कंपेंसेट दोनों मिलकर
बी को कंपनसेट करेगा, क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है और दोनों मिलकर कंपनसेट कितना करेगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000। ठीक है, क्वेश्चन में न्यू गुडविल दिया हुआ है और न्यू गुडविल को हमको डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो हमें सिंपली जो गेनिंग पार्टनर होगा वो गुडविल लेके आएगा और ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट कर देगा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम किस तरह से करेंगे और इसका एंट्री पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में किस तरह से होगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक और प्रॉब्लम लिया है और इस प्रॉब्लम में आप देखिए कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st December 2016 was as follows. उसका बैलेंस शीट क्या है, देखिए ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कहां कहां गुडविल है और उसे हम किस तरह से जनरलिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम बैलेंस शीट में क्या देख रहे हैं कि गुडविल है, गुडविल 18,000 है, इसका मतलब ओल्ड गुडविल अपीयर है 18,000, बुक वैल्यू में ओल्ड गुडविल है 18,000। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है फार्म गुडविल वाज वैल्यूड एट 36,000, मतलब फार्म का जो वैल्यू है वो 36,000 है जब पार्टनर ए ने रिटायर किया था। व्हेन पार्टनर ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, क्या करेंगे, इसे रिटर्न ऑफ हम कर देंगे। तो रिटर्न ऑफ का जनरलिटीज क्या होगा, देखिए रिटर्न ऑफ का जनरलिटीज होगा एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल कितना है 18,000, 18,000 को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं 18,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, इसका मतलब ये आपका हो जा रहा है 9,000। 18,000 को हम ओल्ड गुडविल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं 2/6, ये आपका हो जा रहा है 6,000 और ये आपका हो जा रहा है 6 3,000। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब ओल्ड गुडविल हमें मिलेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसे राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, न्यू गुडविल भी हमें मिला हुआ है, तो इस न्यू गुडविल को हम क्या करेंगे, ये गुडविल क्योंकि जो न्यू गुडविल होगा वो गुडविल को क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर होगा वो अपना पार्ट लेके आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फर्स्ट हम जान लेंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो कौन सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, सॉरी ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 36,000, उसका रेशियो है 3/6, इसका मतलब ये आपका कैलकुलेट करके हो जा रहा है 18,000। ये जो 18,000 है ये क्या होगा, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो इसका जनरलिटीज क्या होगा, सिंपली बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ए को कितना मिलेगा 18,000 और ये कॉम्पनसेट कौन करेगा, कौन लेके आएगा 18,000 लेके आएगा। 18,000 में गेनिंग पार्ट कितना है 2/3 गेनिंग रेशियो में करेगा, इसका मतलब क्या है
2/3, तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 12,000, ठीक है। और उसी तरह से गेनिंग रेशियो में ये भी करेगा तो ये आ जाएगा आपका 6,000, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 18,000 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको ओल्ड रेशियो अगर बैलेंस शीट में दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो आपको सिंपली राइट ऑफ कर देना है। और अगर आपको न्यू गुडविल आपको दिखता है तो सिंपली आपको गेनिंग पार्टनर उसे लेके आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट करना भूलिएगा मत, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी स्टूडेंट इसे देख सके, समझ सके और कर सके। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करने से फर्दर मेरा लिंक आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।